बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपके लिए आलू प्याज लच्छा पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अगर ये वाला लच्छा पकोड़ा आप लोग घर में बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए, 2 मीडियम प्याज लिए और 7 से 8 मिर्ची लिए। प्याज और आलू को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो अभी इसको मैं मिक्स करूँगी। अभी इसके ऊपर मैंने हरी मिर्च डाली। हरी मिर्च को भी मैंने बिल्कुल सेम आलू और प्याज की तरह काटा है। इसके ऊपर मैंने धनिया डाला। मोटा हुआ धनिया ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। हाफ टी स्पून कसूरी मेथी ली है। हाफ टी स्पून अजवाइन लिया है। नमक लिया है टेस्ट के मुताबिक। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे अभी। पाँच टीस्पून बेसन था, लेकिन मैंने सारा नहीं डाला, थोड़ा बाकी रह गया था। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। तो चलिए हमारा बैटर तैयार है। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके तो आप पकौड़ा डाल के तो अभी इसको फ्राई करेंगे। तो बैटर को आपने ज़्यादा देर तक नहीं रखना। जैसे आपने बैटर बनाया थोड़ी देर बाद आप ना इसको फ्राई करें, क्योंकि ये अगर ज़्यादा टाइम के लिए रखते ना तो फिर ये आलू पानी छोड़ देता है, तो फिर ये बैटर जो है ना वो पतला हो जाता है। तो अगर पतला हो जाता है तो आप ध्यान रखें कि इसमें फिर थोड़ा सा बेसन आप ऐड करें, तो फिर शामिल करें उसमें। पकौड़ा तेल में शामिल करने के बाद आपको फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना। जब आप देखिएगा थोड़े से स्टेबल हो जाए, उसके बाद आपको अलट पलट के फ्राई करना है दोनों साइडों से। देखिए एक तरफ से स्टेबल हो गया था, थोड़ा सा कलर आ गया था, तो फिर मैंने इसको पलट दिया। पहले से इसको टच नहीं करना। आप लोग टच करेंगे तो ये क्या होगा, ये बिखर जाएगा। तो देखिए ये फ्राई हो रहे हैं। इसको फ्राई होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो ये फ्राई हो गया है। अब इसको मैं तेल से निकालूंगी। तो ये देखो कितनी अच्छी बन के तैयार हो गए हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।